श्रद्धेय गुरुजन उपस्थित महानुभाव, रशियन साहित्यकार टॉलस्टॉय के पास एक व्यक्ति आया और उसने एक सवाल पूछा। उस व्यक्ति ने उससे ये सवाल पूछा कि आप इतने बड़े साहित्यकार हैं, न जाने कितने साहित्य की आपकी संरचना करती है, कितना साहित्य आपने पढ़ लिया है, लेकिन हमें एक बात समझा दीजिए, एक बात बता दीजिए और मुझे आपसे कोई भी पूछना नहीं है। उसने कहा कि जीवन में शिक्षण की तो जरूरत समझ में आती है, जीवन में शिक्षण की, विद्या की, पढ़ाई की तो जरूरत समझ में आती है, लेकिन विद्या के साथ, शिक्षण के साथ ये संस्कार की क्या जरूरत है? बहुत सुंदर। उस व्यक्ति ने आने के बाद उस साहित्यकार से इस सवाल पूछा कि शिक्षण की बात, विद्या की बात, पढ़ाई की बात तो समझ में आती है हमें, लेकिन उसके साथ साथ संस्कारों की क्या जरूरत है? वैसे तो देखा जाए कुछ तो संस्कार मिल जाते हैं, कुछ संस्कार व्यक्ति सीख जाता है, कुछ तो उसे मिल जाते हैं, कुछ व्यक्ति बालक सीख जाता है। लेकिन उस महात्मा ने, उस साहित्यकार ने बड़ी सुंदर बात कही। यही बात आपको याद रखनी है, यही बात आपको याद रखनी है। इतनी सुंदर उदाहरण से उसको बात को समझा दिया कि जितनी जिंदगी में शिक्षण की जरूरत है, उससे भी ज्यादा जरूरत संस्कार की जरूरत है। जितनी ज्यादा आवश्यकता पढ़ाई की है, उससे भी ज्यादा जरूरत किसकी है? संस्कार की है। पढ़ाई कम होगी तो चलेगा, लेकिन संस्कार उसको अच्छे मिलने चाहिए। यदि उसे संस्कार मिल जाते हैं तो फिर कहीं पर भी वह कमी नहीं रहेगी उसकी जिंदगी में। और वैसे भी देखा जाए पढ़ाई तो क्या जीवन की बार बार रह जाती है, क्यों नहीं? पढ़ाई तो बार बार रह जाएगी, सभी बातें जीवन में नहीं आ पाती हैं, लेकिन संस्कार तो जीवन के साथ में जुड़े रहते हैं। अब उस व्यक्ति को समझाते हुए कितनी सुंदर बात उस व्यक्ति ने कही कि देखो भाई साहब, संस्कार की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले लो, आप एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले लो, यदि उसे बाजार में बेचने के लिए
जाओगे, जो लोहे का टुकड़ा है, यदि आप उसे लेकर के बाजार में बेचने के लिए जाओगे तो कितना पैसा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टुकड़ा है लोहे का, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर उसने कहा कि यदि उसी लोहे का यदि घोड़े की नाक बना दी जाए तो कितने पैसे, उसे बेचोगे तो कितने पैसे आपको मिलेंगे? क्यों दोनों हिसाब? और यदि आप उस लोहे से यदि आप सुई बना देते, यदि आप सुई बना देते हो तो जितने पैसे आपको उस घोड़े की नाक से, उससे भी आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। कितना उसका लोहे का संस्करण हो गया, कितना उस लोहे का कहते कि संस्करण हो गया। कहां तो टुकड़ा था, उसका कोई इतना मूल्य भी नहीं था। कहां वह घोड़े की नाक बना दिया, उसका मूल्य बढ़ गया। कहीं वह सुई बन गई, उसका दाम और बढ़ गया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि यदि उसी लोहे से यदि कोई घड़ी की सुई बना दी जाए, यदि उसी लोहे से यदि सुई बना दी जाती है तो उसका दाम कितना होगा, कितनी उपयोगी होगी। इसलिए टोल्स्टॉय ने उस सबको समझाते हुए ये बात कही कि भाई साहब, जिस प्रकार से वह लोहे का इतनी चीजें और भी कोई भी चीज यदि बना देते हैं तो उसके दाम बढ़ जाते, उसके मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार से इंसान का है, इसी प्रकार से व्यक्ति का है। विद्या क्या करती है? उसके संस्कार को बढ़ाती है। विद्या क्या है? उसके संस्कार को बढ़ाती है, उसके जीवन को घड़ देती है। विद्या उसके जीवन को घड़ देती है। जैसे जैसे विद्या उसको घड़ती रहती है, वैसे वैसे व्यक्ति का मूल्य बढ़ता रहता है। व्यक्ति के जीवन निर्माण में, जैसे जो कहते हैं कि विद्या का कोई अंतर नहीं है, पढ़ाई का कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप देखो, कोई व्यक्ति तो यहां बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर बैठा हुआ है, ये भी तो व्यक्ति है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सीट के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे जैसे व्यक्ति की विद्या बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है। जितना जैसे जैसे व्यक्ति योग्य होता जाता है, वैसे वैसे उसकी उन्नति होती जाती है। तो उन्होंने उस पूछने वाले को यही बात समझाई कि वैसे तो जिंदगी में दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जिंदगी में दोनों ही चीजें जरूरी हैं। किसी का मूल्यांकन तुलनात्मक नहीं हो सकता।
कम ज्यादा नहीं है। आजकल भी वैसे शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। एक व्यक्ति ने जैसे होता ही है, जैसे होता ही है, जैसे कोई व्यक्ति दुनियादारी से परेशान हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक किसका रहता है। संतों के पास आकर के कहते हैं महाराज जी आपका रास्ता बहुत अच्छा है, आप बहुत सुखी हो। मेरे जैसा इंसान तो एक एकदम आ जा अनुभव तो करके देख, इतना आसान नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। दुनिया में कोई भी रास्ता आसान नहीं है। मुझे मालूम है कि यहां तक कैसे पहुंचा हूं। क्यों बदल साहब, हमारे डॉक्टर जी को पूछो यहां तक कैसे पहुंचे। इतना आसान काम नहीं है। न इनका जीवन आसान है, न आपका जीवन आसान है, न हमारा जीवन आसान है। तो कहते हैं, बड़ी सुंदर बात लिखी है लिखने वाले ने। लिखने वाले ने बड़ी ही सुंदर बात लिखी है। भगवान वह नहीं, भगवान वह नहीं जिसने संसार बनाया। लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। भगवान वह नहीं जिसने संसार बनाया, भगवान वह है जिसने स्वयं को बनाया। बड़ी सुंदर बात लिखने वाले ने लिखी। भगवान वह नहीं जिसने संसार बनाया। ये हमारी जैन सिद्धांत के अनुसार से गोवर्धन की बात जुड़ती हुई। भगवान वह नहीं जिसने संसार बनाया, भगवान वह है जिसने स्वयं को बनाया। हमारी परंपरा कह रही है स्वयं भगवान बनेंगे हम लोग। भगवान के पास में जाएंगे, लेकिन भगवान हमें भगवान नहीं बनाएंगे। भगवान हमें इतनी ही प्रेरणा देंगे कि तुम स्वयं भगवान बनो। जैसे मैं स्वयं भगवान बना हूं, उसी प्रकार से तुम भी बन सकते हो। जिस प्रकार से मैंने अपने कर्मों की निर्जना की है, उसी प्रकार से श्री मंगलचंद्र तुम भी कर सकते हो। तुम क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो कितनी सुंदर बात है। भगवान वह है जिसने स्वयं को भगवान बनाया। इसलिए हमारे भगवान इंसान को भगवान बनने की प्रेरणा देते हैं। इतनी बढ़िया बात लिखने वाले ने लिखा है। कहीं कहीं चलो हम दूसरी बात निवेदन करें आपसे कि इस प्रकार हमारी माता जी यानी कि पाणिनि माता जी आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी की माता जी,
ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बालक की निर्मल बुद्धि होती है, बालक का स्वभाव सरल होता है, बालक के जीवन में कोई लुकाव और छिपाव नहीं होता है। ऐसा उस बालक का जीवन होता है। जैसा माता पिता उसके जीवन को घड़ेंगे, जैसे उसके जीवन का निर्माण करना चाहेंगे, वैसे ही उसका निर्माण हो जाएगा। जब बालक अभी स्कूल में उसने प्रवेश नहीं किया तो मां और पिता क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको आप लोग ये नहीं करते हो, थोड़ा 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 उसे सिखाते रहते। और बचपन में जो सीख जाता है फिर जिंदगी भर उसे याद रहेगा, कि वह कभी भी भूलना नहीं। पहले पहले तो माता जी उसे मंदिर लेकर के जाएगी, फिर अपने आप जाएगी। पहले पहले माता जी उसको गुरु के पास में लेकर के जाएगी, जो कितनी बढ़िया सुंदर तकनीक है, कितनी बढ़िया सुंदर तकनीक है। पहले तो इतनी समझ मुझे भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे पता लगता है, अच्छा लगता है। पहले पहले तो माता जी उसे गुरुदेव के पास में लेकर के जाती है, फिर बच्चा धीरे धीरे अपने आप जाना शुरू होता जाता है। मेरा कैसे गलत कह रहा है? पहले सिद्धांत को आपने क्या करते, आपने क्या करते, अब डोकियां किया जाता है, दरवाजा खोल किया जाता है। इतना अंतर आता है, इतना अंतर आता है। कहने का भाव कुछ नहीं है, यानी कि इतना फर्क पड़ता है। कि अब बालक धीरे धीरे अपने आप आ जाता है, उसको फिर भय नहीं लगता। फिर उसके बाद देखो, पहले तो महाराज जी के पास में टोपी लेकर लिया जाता था, फिर उसके बाद महाराज कहे जी तो पैकेट में करके आता है, पहले लेने के लिए आता, देने के लिए आता, कितना फर्क पड़ जाता है। पहले बच्चे गुरुदेव से पेंसिल लेकर के जाते थे, अब डब्बा लेकर के आते हैं। क्यों पता नहीं, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन मजेदार की बात क्या है कि मैंने इस प्रकार की आदत, इस प्रकार का स्वभाव श्री प्रेम जी छोटों में भी देखा तो बड़ों में भी देखा। इस प्रकार का स्वभाव, आदत या स्वभाव को कुछ भी कहूं कि छोटे बालक में भी होता है तो बड़ों में भी होता है। छोटे बच्चे जब परीक्षा के दिन आते हैं और जब गुरु जी से पेंसिल लेकर के जाते हैं, पेपर उनका अच्छा हो जाता है, तो क्या कहते हैं श्री राकेश कुमार जी? क्या कहेंगे बच्चे? क्या कहेंगे कि गुरु जी ने पेंसिल दी, मैं पास हो गया। और यही हाल श्री विलास कुमार जी बड़ों का होता है। जब कोई अच्छे दिन आते हैं
पेन ले जाते हैं, बड़े लोग भी पेन ले जाते हैं और कहते हैं कि आपके हाथ का पेन दे दीजिए हमको, बस और कुछ नहीं चाहिए। और यदि उनको विश्वास होता है, भरोसा होता है, लेकिन इतना भरोसा होता है मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने देखा है, करके देखा है। जिस पेन को लेकर के उन्होंने डिग्री हासिल की, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, फिर वह बच्चे, फिर वह बालक, फिर वह व्यक्ति जिंदगी भर शाही रिपीट खत्म हो जाने के बाद उस पेन को फेंकता नहीं। क्यों है ना? इतना विश्वास, इतना भरोसा होता है। ये होते हैं माता जी कुछ भी कहने का मतलब यह है संस्कार। फिर मैंने देखा है कि माता जी खाना बना रही हैं, बच्चे को महाराज जी के पास भेज देती है कि बेटा गुरु जी को बुला के लाओ। गुरु जी को बुला के लाओ। बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चा तो बच्चा ही है। तरह तरह की उनकी बुद्धि होती, कितना अच्छा लगता है। यानी कि संस्कार, और कुछ कहने को तो ये संस्कार। बच्चा आकर के कुछ भी बोले उसको सुनो, उससे प्यार से सुनो। बच्चे जब आते हैं, गुरुजी आपको भूख लगी होगी, मम्मी ने बुलाया, गुरुजी आपको भूख लगी होगी, आपको मम्मी ने बुलाया। कैसे कैसे बच्चों में श्री जगदीश जी संस्कार डाले जाते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों में क्या करते हैं, संस्कार डालते हैं। तो वह हमारी माता जी भी उस छोटे से बालक को मंदिर लेकर के जाती है, गुरु जी के पास में लेकर के जाती है, और धीरे 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 संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे भी जिद करने लग जाते हैं, चलो गुरु जी के पास। ऐसे ऐसे करते 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 संस्कार बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया है, हम लोग कहने लग जाते हैं कि बच्चे धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये तो प्रारंभ से ही संस्कार किए जाते हैं, जो मगज में शुरुआत से ही संस्कार किए जाते हैं। फिर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि महाराज जी के पास मिलाएंगे, पता नहीं महाराज का स्वभाव कैसा होगा। अब तो पता लग ही गया हम, मेरा स्वभाव कैसा है आपको। पहले जब मैं यहाँ नहीं आया था, सोचते होंगे महाराज जी आएंगे, पता नहीं कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं, कैसे इनकी बोली होगी, कैसे इनके आने जाने वालों के साथ में व्यवहार होगा। सोचते हैं, इसमें क्या बात है। हम लोग भी सोचते हैं कि नए क्षेत्र में जा रहे हैं, नए नए लोग मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। 2 दिन में, 4 दिन में, सप्ताह में सब वैसा माहौल बन जाता है।
तो कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार से हम बालकों में संस्कार का बीजारोपण करते हैं। धीरे धीरे आगे न जाने कुछ बातें सीख रहे हैं। तो माता जी भी उसको लेकर के जाती है, लेकिन एक दिन क्या घटना बनी, सौभाग्य से सुबह का समय था। गुरुजी मंदिर गए हुए थे। इधर से माता जी भी अपने बच्चे को लेकर के आ गए। सुबह सुबह सबका नियम होता है। गुरुजी के शिष्यों ने आसन बिछाया। आसन बिछाने के बाद गुरुजी प्रदक्षिणा करने लगे। तीन प्रदक्षिणा करते समय तो लगता ही है। 3 प्रदक्षिणा करेंगे, समय तो लगेगा। आसन खाली था। इधर से माता जी जैसे ही मंदिर में दर्शन करने के लिए बच्चे के साथ में, अपने बेटे के साथ में आई है, अब अक्सर होता ही है, माता जी अपनी क्रिया में लगी हैं और बेटा अपनी बात चेष्टा में लगा। माता जी अपनी क्रिया में लगी हुई हैं और बच्चा मंदिर में आने के बाद अपनी बात चेष्टा में लगा हुआ है। और गुरुजी का आसन खाली पड़ा हुआ है। बात चेष्टा, बात स्वभाव कितना अच्छा लगता है। बच्चा गुरुजी के आसन के ऊपर जाकर बैठ गया, पालकी मार करके गुरुजी के आसन के ऊपर बैठ गया। माता जी ने देख लिया और गुरुजी ने भी देख लिया। माता जी ने भी देख लिया तो गुरुजी ने भी देख लिया। लेकिन आश्चर्य की बात, न माता जी ने उसको उठाने की कोशिश की और न गुरुजी ने उसको उठाने की कोशिश की। जब 3 प्रदक्षिणाएं उसकी पूरी हो गई, माता जी ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारा आसन नहीं है। माता जी ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारा आसन नहीं है, ये गुरुजी का आसन है। ये गुरुजी का आसन है, इसके ऊपर तुम नहीं बैठ सकते हो, इसके ऊपर तुम्हारे गुरुजी बैठेंगे। इसलिए माता ने अंगुली पकड़ करके उसको वहां से उठा दिया। लेकिन गुरुजी दोनों की तरफ देख रहे हैं। गुरुजी दोनों की तरफ देख रहे हैं।
मन में महसूस कर रही है, लेकिन गुरुजी बड़े प्रसन्न हैं। जैसे गुरुजी प्रसन्न हैं, मां के पास खड़ा हुआ हमारा छोटा सा बालक भी गुरुजी को देखकर के हंस रहा है, गुरुजी को देखकर के हंस रहा है। गुरुजी भी उसको ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा दुनिया में रहती है, जरूरी नहीं कि किसी का हाथ देखा जाए, जरूरी नहीं किसी के पांव देखे जाए, लेकिन कहते हैं कि आकृति गुणान कथयति, आकृति गुणान कथयति। यह जो हमारी आकृति है, सब चीजें कहते हैं कि इसमें आ जाता है। जो हमारा चेहरा है, सब कुछ बयान कर देता है। चाहे हमारी आंखें हैं, चाहे हमारी नासिका है, चाहे हमारा मस्तक है, चाहे हमारे कान हैं, सब कुछ बयान कर देते हैं। चाहे हमारे दांत हैं, सब कुछ बयान कर देते हैं। चाहे हमारे होठ हैं, सब कुछ बयान कर देते हैं। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि माता जी, क्या आपको वह बात याद है? माता जी, क्या आपको वह बात याद है? आपने स्वप्न में क्या देखा था? गुरुजी वापिस उस बात को याद करवाते हैं कि माता जी, आपने स्वप्न में क्या देखा था? माता जी, आपने स्वप्न में रत्न देखे थे। रत्न आपने स्वप्न में किसको दिए थे? आपने वह रत्न मुझे दिए थे। माता जी, ये बालक, ये बेटा होनहार है। ये आज तो इस आसन के ऊपर स्वतः ही बैठा है, किसी से कहने पर नहीं बैठा है। लेकिन यही बालक एक दिन मेरे पांव के ऊपर बैठेगा। क्यों मगर जी? एक दिन जब बालक मेरे पांव के ऊपर बैठेगा और जिन शासन की ध्वजा को फहराएगा, जिन शासन के नाम को चमकाएगा, जो काम आज दिन तक नहीं हुए हैं, वह काम ये करके दिखाएगा। इसलिए माता जी, बड़ी सुंदर बात मुझे आचार्य जी कहती है। माता जी, क्या कभी सूर्य और चंद्रमा को घर में रखा जा सकता है क्या? बड़ी सुंदर बात मुझे आचार्य जी निवेदन करते हैं माता जी से कि माता जी, सूर्य और चंद्र को कभी भी घर में नहीं रखा जाता। यदि उसे घर में रखेंगे तो जगत को उजाला कैसे मिलेगा? यदि उसे घर में रखेंगे तो जगत का अंधकार कैसे दूर होगा? यदि उसे घर में रखेंगे तो इस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? यदि उसे घर में रखेंगे तो जैन धर्म का उद्योग, जैन धर्म की जागो जलाए जय जयकार कैसे होगी? माता जी, ये तुम्हारा जो बेटा है, ये सूर्य जैसा तेजस्वी। कहने का मतलब, माता जी, यह जो आपका बेटा है, ये सूर्य के जैसे तेजस्वी है।
माता जी ये जो तुम्हारा बेटा है ये चंद्रमा के जैसे शीतल भी सौम्य भी है। यानी कि कहने का मतलब कितना सुंदर है। तुम्हारा बेटा रात दिन चमकने वाला है, दिन में सूर्य के जैसे चमकेगा, तेजस्वी बनकर चमकेगा, और जब दुनिया में अंधेरा छा जाएगा तो उसके सौम्यता, उसकी शीतलता बनकर के चमकेगा। लेकिन माता जी अब इसको सूर्य और चंद्रमा को जैसे घर में नहीं रखा जा सकता है, उसी प्रकार से ये माता जी आपकी धरोहर नहीं, ये तो अब धर्म की धरोहर हो जाएगा। ये तुम्हारी धरोहर नहीं है, ये तो अब क्या है, धर्म की धरोहर हो जाएगा। इसलिए माता जी आप इसे जितना जल्दी हो सके श्री विलायत से मुझे सौंप दो। पूज्य आचार्य श्री जी माता जी से निवेदन करते हैं कि ये माता जी अब आपको जितना भी जल्दी हो सके ना, अब आपको जितना भी जल्दी हो सके ना, इसके जीवन के निर्माण के लिए, इसके उज्जवल भविष्य के लिए माता जी आप मुझे सौंपो। ये अब समय आ चुका है, अब इसके जीवन का निर्माण आपने तो कर ही दिया, बाकी शेष जीवन का निर्माण अब गुरुजन करेंगे। शेष जीवन का जो निर्माण है गुरुजन करेंगे। इसके जीवन को कैसे गढ़ना है, इसके जीवन को कैसे निर्माण करना है, ये सब अब गुरुजनों के हाथ की बात है। इसके हाथ पर गुरुजनों के हाथ की बात है। एक डॉक्टर की जिनकी ड्यूटी पागल खाने में थी, जिनकी ड्यूटी पागल खाने में थी, सबका सर्वे करने के लिए निकली, सबका सर्वे करने के लिए निकले। जैसे डॉक्टर लोग निकलते हैं, सबका सर्वे करने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि पागल तो पागल ही होते, कुछ भी कर सकते हैं, जो उनके दिमाग में आता है वही करने लगा। तो उन्होंने देखा कि एक पागल पंखे के साथ उल्टा लटका हुआ है। उन्होंने देखा कि एक पागल पंखे के साथ उल्टा लटका हुआ है, पंखा बंद है। डॉक्टर जी उसके पास में गए, जाने के बाद उन्होंने पूछा, उसने कहा कि अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, उतरो नीचे। उसने कहा रुको डॉक्टर साहब, ये कर क्या रहा है? उसने कहा साहब मैं बिजली का बल्ब। उसने कहा कि मैं बिजली का बल्ब हूं, इसलिए मैं उल्टा लटका हुआ हूं। उसने कहा यदि आप बिजली के बल्ब हैं तो जगह क्यों नहीं रहे? उसने कहा साहब लाइट गई हुई है। साहब लाइट गई हुई है। लेकिन हमारे महापुरुष तो ऐसे हैं, कभी लाइट जाएगी नहीं, न दिन में जाएगी न रात को जाएगी। यानी सूर्य और चंद्रमा के जैसे हमारे महापुरुष हैं, तेजस्वी भी हैं और सौम्य भी। एक दिन मैंने चर्चा की थी, एक दिन
दिन मैंने चर्चा की थी कि इस प्रकार की कुछ बातें जो सौम्यता से जुड़ी रहती हैं, जिसे हमारे व्यवहार से प्रकट होती है, तेजस्विता हमारे आकृति से प्रकट होती है। देखने से ही हमें मालूम पड़ता है। इसलिए हमारे महापुरुष ऐसे हैं, ज्ञान का प्रकाश है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जो ज्ञान है वह प्रकाश है, जो ज्ञान है वह प्रकाश है। ये प्रकाश कभी भी दिन में भी उजाला करेगा तो रात को भी उजाला करेगा, ऐसा हमारा प्रकाश है। ऐसे हमारे चंद्रदेव हैं, यानी कि बचपन से ही उनके लक्षण ऐसे हैं कि जिंदगी में ये अच्छे अच्छे काम करेंगे, चलते चलते काम करेंगे। तो गुरु जी ने उन्हें संकेत कर दिया कि अब घर में मत रखो इसको, अब दे दो। फिर माता जी क्या कहते हैं कि मेरे से बात मत करो। और घर में तो रहते तो भी दोनों से पूछना ही पड़ेगा, ये तो है नहीं दोनों से कि महाराज जी मेरे से मत कहो, सेठ जी से कहो। महाराज जी मेरे से मत कहो, सेठ जी से पूछ लो, यदि वो हाँ करते हैं तो ठीक है, मेरी तरफ से इनकार नहीं है, मेरी तरफ से इनकार नहीं है, लेकिन सेठ जी से पूछ लो। अब गुरु महाराज सेठ जी से बात करेंगे। संसार के जो आज हमारे बड़े और काफी